नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नए कलेक्टर ने संभाला चुनावी मोर्चा, अवनीश शरण ने किया पदभार ग्रहण। फिर से ट्रेन हुई रद्द, बिहार एक्सीडेंट बनी वजह। अब बिलासपुर से दिल्ली दूर नहीं, हवाई सेवा की तिथि निर्धारित। और मां दुर्गा का हो रहा आगमन, 9 दिनों तक होगी शक्ति उपासना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने शनिवार सुबह पदभार ग्रहण किया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त एवं प्रभारी कलेक्टर कुणाल दुदावत से कार्यभार लिया। उन्होंने चुनाव तैयारियों की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों की बैठक लेकर सभी कार्यों की समीक्षा की। गौरतलब है कि पूर्व कलेक्टर संजय कुमार झा के तबादले के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार शाम भी नए कलेक्टर अवनीश शरण को बिलासपुर जिले की कमान सौंपी गई है, जिन्होंने सुबह ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। शनिवार को जिले के प्राइवेट स्कूलों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां 2022-23 दावे राशि को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। जहां जिले के 557 स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम महारानी लक्ष्मीबाई स्कूलों में आमंत्रित किया गया था, जहां जिले में आरटीई के संचालन के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। आपको बता दें, पूर्व में राज्य शासन से आरटीई के तहत पैसा लेने के लिए निजी स्कूल संचालक आवेदन करने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे थे। पिछले 2 माह से स्कूल संचालकों को आवेदन जमा करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे। तब विभाग ने अंतिम चेतावनी दी। इसके बाद स्कूल संचालक आवेदन लेकर शिक्षा विभाग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शासन प्रत्येक छात्र के पढ़ाई का शुल्क निजी स्कूल संचालकों को प्रदान करते हैं। नए सत्र 2022-23 में भी करीब 8,000 गरीब परिवार के छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। ऐसे में दावे राशि को लेकर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि चंद दिन ही बची है। ऐसे में दावे के राशि के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में कई गलतियां स्कूल प्रबंधन से हो रही थी, जिसको लेकर विभाग द्वारा सभी को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। जहां शनिवार को करीब 400 स्कूल प्रबंधन शामिल होकर अहम जानकारी साझा की। शहर में बढ़ते अपराध और विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के मद्देनजर आईजी अजय यादव और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों की मीटिंग ली। उन्होंने चाकूबाजी की घटनाओं पर नाराजगी जताई। खासकर सरकंडा थाने के सामने हुई हत्या की घटना को लेकर भी काफी नाराज हुए। उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ाने कहा। साथ ही क्राइम मीटिंग में अफसर ने सभी थाने व चौकी प्रभारी से नियमित रूप से गश्त करने, देर रात घूमने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। चाकूबाजी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आईजी ने दिए। बिला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के बैनर तले महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे पहुंची थी, जिन्होंने बिल्हा के महिलाओं को संबोधित किया। जहां उन्होंने महिलाओं को पीएम नरेंद्र मोदी के रीति नीतियों से अवगत कराया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा के भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने भी बड़ी संख्या में पहुंचे महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ पूरे देश भर की महिलाओं का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। मोदी सरकार ने हमेशा से ही महिलाओं के विकास और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे पहले भी बहुत सी सरकारें आई हैं और बड़ी बड़ी विज्ञापन के चलते तरह तरह की बातें कही, परंतु किसी ने भी नारियों के सशक्तिकरण के लिए संविधान में सम्मान व अधिकार देने का कार्य नहीं किया।
परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत की कमान संभाली, शनैः शनैः नारियों के हित में अनेकों कदम उठाए हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया और यह महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। आज महिलाएं बेटियां जो चाहे वह खेल रही है और गोल्ड मेडल ला रही है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वह आर्मी का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इस उद्देश्य से मोदी सरकार अनेक योजनाओं को लागू किया, जिसका लाभ पूरी देश की महिलाएं ले रही हैं। जिस तादाद में आज यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं, ये विशाल जनसंख्या दिखाती है महिलाओं की महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहले भी 33% आरक्षण संगठन में मिलता रहा। प्रधानमंत्री जी के इस आरक्षण के बाद महिलाएं उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर इस विशाल संख्या में उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो परिवर्तन छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकली है वो सफल होगी और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शिक्षकों के जो प्रमोशन और पद स्थापना का मामला, सरकार की जो नीति और जिस प्रकार से करप्शन का मामला, जिसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा संयुक्त संचालक को प्रदेश के जो सस्पेंड किए गए, निलंबित किए गए और उसके बाद इनके दो मुहिम नीति के कारण में शिक्षक हमारे फंसे हुए हैं। कुछ लोग पदस्थापना स्तर पर जा कर के ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अब उन लोगों की जो स्थिति हुई है कि जहां से स्थानांतरण हुआ है वहां से रिलीव हो गए हैं, जहां उनको पदस्थापना की गई है वहां उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो न ये बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, न वहाँ पुराने स्कूल में जा पा रहे हैं, न नए स्कूल में जा पा रहे हैं और ऐसे स्थिति में न वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके साथ में न उनकी पेमेंट बन रही है, क्योंकि कहीं न कहीं तो कार्यरत रहे, लेकिन आज की स्थिति में बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो कार्यरत किसी भी संस्था में नहीं है, ना नए में है ना पुराने में है, और ये कांग्रेस की सरकार उसमें निर्णय नहीं ले पा रही है। इनको तत्काल निर्णय करना चाहिए। बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के डीरेल हो जाने के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2 ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे का मानना है कि ट्रेन को पटरी पर रेल करने के बाद यह ट्रेन फिर से बहाल कर दी जाएगी। फिलहाल यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बता दें कि बिहार के बक्सर रघुनाथपुर में गुरुवार को रेल हादसा हो गया था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुखद घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि राहत और बचाव के साथ ट्रैक मेंटेनेंस की कवायद लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप डाउन लाइन की 2 ट्रेनें रद्द की है, जिनमें बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस और गोंदिया से चलने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस शामिल है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवरात्रि का पावन पर्व रविवार से शुरू हो रहा है, जिसके मद्देनजर 9 दिनों तक माता की उपासना की जाएगी। साथ ही 9 दिनों तक अपने पंडाल में मां दुर्गा को स्थापित करने समिति के लोग पंडाल में दुर्गा माता का आगमन करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ तोरवा स्थितियों श्री नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा शुक्रवार की देर शाम माता की मूर्ति अपने पंडाल में स्थापित की गई। स्थापित करने से पहले समिति के सदस्यों ने लाल खदान से लेकर तोरवा स्थित दुर्गा पंडाल तक माता का भव्य स्वागत किया, जिसमें उन्होंने धुमाल आतिशबाजी के साथ माता का आगमन किया और 9 दिनों तक माता की सेवा की जाएगी। ऑपरेशन निजात अभियान के तहत तोरवा थाना प्रभारी ने देवरी खोज स्थित शासकीय स्कूल में बच्चों एवं स्कूल के स्टाफ को निजात अभियान के बारे में जागरूक कर जागरूकता लाई एवं नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहने की शपथ दिलाई। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों को नशे से दूर रहने की जानकारी दी गई। साथ ही गुड टच बैड टच भी बताया गया। इस दौरान स्कूल स्टाफ सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बिलासपुर से हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हवाई सेवा संघर्ष समिति की लगातार कोशिशें और प्रदर्शन के बाद विमानन कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। विमानन कंपनी अलायंस एयर ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने बीते दिनों 5 से 8 अक्टूबर तक ट्रायल शेड्यूल किया था। हवाई यात्रियों के अच्छे रिस्पांस मिलने के बाद विमानन कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा 31 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया है। वहीं विंटर शेड्यूल में इसे शामिल कर अब सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की सुविधा देने की बात कही है। कंपनी के मुताबिक ये फ्लाइट दिल्ली से सुबह 9 बजे टेक ऑफ करेगी और सुबह 11:15 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। इसके बाद बिलासपुर से दिल्ली के लिए दोपहर 3:15 बजे उड़ान भरेगी और शाम 5:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर जमाई हुई है। लगातार अवैध शराब कारोबारी पर पुलिस छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में पुलिस ने उसलापुर निवासी मनोज पाली को गिरफ्तार कर उसके पास 30 पाव देशी शराब जब्त कर आरोपी मनोज पाली के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। अवैध रूप से गांजा बेच रहे युवक को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 4 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। तोरवा थाना क्षेत्र के नयापारा ढेका में रहने वाला कुमार यादव उर्फ गोलू अवैध गांजे की बिक्री कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ कर उसके पास से 4 किलो से अधिक का गांजा जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि
ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना ये सबको समझाना है। देश के नव निर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर